हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास डेप्रिसिएशन चैप्टर आगे कंटिन्यू करना है। तो लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन में अपने पास डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चन अपने पास करे थे। आज हम अपने पास कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, 2 क्वेश्चंस तो कैटेगरी और करेंगे ताकि फिर डेप्रिसिएशन में एसएलएम मेथड हमारे को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस अपने आप बना रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर कंट्रीब्यूट करना है क्वेश्चन फ्रेम करने में तो कर सकते हो, फिगर बतानी हो कि सर कॉस्ट ये ले लो, डेट ये ले लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो आओ लिखते हैं। सवाल लिखो, ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1/4/2019 for rupees 5 lakhs. It spent rupees 1 lakh on its installation. ठीक है, आगे on 1/10/20 on 1st October 2020 it purchased another machine for rupees 8 lakhs. आगे on 31st March 20 it purchased one more machine for rupees 4 lakhs. आगे on 1st जुलाई, इसको ना 31st मार्च 21 कर लो, 31st मार्च 21। आगे on 1st July 21 it sold the first machine purchased on 1/4/19 for rupees 5 lakh and purchased a new machine on the same date and purchased a new machine on the same date for 6 lakh. ठीक है, कंपनी charges depreciation at the rate 10% per annum using SLM every year. Prepare machine account. ठीक है, अब सवाल देखो और सवाल देख के मुझे बताओ कि ये सवाल कितने सालों का है। 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 10, 12, कितने? 2। 2 साल का है। हाँ भाई, आशा, तीन साल का है। अच्छा, अक्षत, कितने साल का सवाल है ये?
3 का लग रहा है, तो कैसे कंफर्म होगा कि 3 का है कि 4 का है कि 2 का है? हम्म हम्म तो 3 साल का सवाल है। 1 अप्रैल 2019 से सवाल स्टार्ट हो रहा है और इसकी लास्ट डेट जो सवाल में विजिबल है वो क्या डेट है? 1 जुलाई 21। तो जुलाई 21 का साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 22। तो देख लो 19 से लेके 22 कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। ठीक, अब इस सवाल की जो इंफॉर्मेशन है इसको टाइमलाइन में डालेंगे, ऑटोमेटिकली सवाल आसान हो जाएगा। तो टाइमलाइन बनाते हैं अपने पास। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो 1 अप्रैल 19 से शुरू हुआ, 31 मार्च 20 पे खत्म, फिर 21, फिर 22। एक बात तो हमें पता है कि डेप्रेशन लगा रहे हैं 10% से एसएलएम। डेप्रेशन कब लगाते हैं? ईयर एंड पे। तो ईयर एंड पे पहले प्लॉट कर दो, डेप्रेशन चार्ज होगा 10% एसएलएम। यहाँ पे भी डेप्रेशन चार्ज होगा 10% एसएलएम, डेप्रेशन चार्ज होगा 10% एसएलएम। चलो अब सवाल की चीज़ों को प्लॉट करते हैं। कह रहा है ए लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन ऑन 1/4/19 फॉर 6 लाख, इट स्पेंट 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 5 लाख की खरीदी, इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया 1 लाख रुपए। इस 1 लाख का क्या करें? कॉस्ट में ऐड कर दें। तो 1/4/19 पे हमने 6 लाख की मशीन खरीदी, 1/4/19 ये हो रहा। तो यहां डालो M1 परचेज्ड, सीधा सीधा 6 लाख। आगे क्या कह रहा है? ऑन 1/10/2020, 1 अक्टूबर 2020 को हमने क्या किया? एक और मशीनरी खरीदी 8 लाख रुपए की। तो 1 अक्टूबर 2020 कौन से साल में दिख रहा है? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड, 1 अक्टूबर 2020, तो यहां पे बीचों बीच। तो 1 अक्टूबर पे हमने M2 भी परचेज करी 8 लाख रुपए की। आगे फिर सवाल क्या कह रहा है? ऑन 31 मार्च 21 इट परचेज्ड 1 मोर मशीन फॉर 4 लाख। 31 मार्च 21 पे एक और मशीन खरीदी 4 लाख की। तो 31 मार्च 21 ये रही, यहां पे हमने M3 परचेज करी कितने की? 4 लाख की। आगे ऑन 1/7/21 इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 19 फॉर 5 लाख एंड परचेज्ड अ न्यू मशीन ऑन द सेम डेट फॉर 6 लाख। तो 1 जुलाई 2021 पे जो फर्स्ट मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 पे, उसको बेच दिया 5 लाख में। तो 1 जुलाई 2021 कौन से साल में दिख रही है? तीसरे साल में, यहां कहीं पे। तो 1 जुलाई पे हमने M1 सेल कर दी कितने में? 5 लाख में। आगे उसने बोला था हमने एक और मशीन खरीदी है, यानी कि M4 परचेज करी है। सवाल में लिखा है एंड परचेज्ड अ न्यू मशीन ऑन द सेम डेट फॉर 6 लाख। तो मतलब M4 परचेज करी 6 लाख की। ठीक है, तो कंपनी चार्जेस डेप्रेशन 10% यूजिंग एसएलएम एवरी ईयर। अब एक चीज सोचो, जब हमने ये मशीन बेची होगी, M1 सेल करी होगी, तो क्या कुछ महीने यूज करने के बाद बेची है ना? कितने महीने यूज करने के बाद बेची है? M1 यहां पे जब बेची तो इस साल में कितने महीने यूज हो चुकी थी ये? 3 की 4? 4 ना, है ना? नहीं नहीं, 4 बोल दे। अप्रैल, मई और जून, जुलाई की तो पहली तारीख में बेच दिया, तो जुलाई तो यूज ही नहीं हो पाई। तो 3 महीने यूज हो, तो 3 महीने डिप्रेशन लगेगा नहीं लगेगा? तो यहां पे लिख रहा हूं मैं डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स। ठीक है, डेप्रेशन भी लगाना है ना। तो जब बेचोगे तब डेप्रेशन लगाओगे और उसके बाद बेचोगे। ऐसे नहीं कर सकते कि पहले बेच दिया फिर डेप्रेशन भूल गए। 3 महीने यूज हो तो 3 महीने का डेप्रेशन लगेगा मशीन 1 के ऊपर। तो जब यहां खरीदो तो यहां डेप्रेशन लगा चुके होंगे। जब 30 साल में पहुंचेंगे तो 30 साल में कितने महीने का लगेगा? सिर्फ 3 महीने का ना। तो 30 साल में 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं, यहां का भी लगेगा डेप्रिसिएशन।
सारा पॉइंट आ गया। ठीक, अब करना है अपने पास से सवाल। आओ तो बनाओ अपने पास मशीन अकाउंट। डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं टाइमलाइन में। टाइमलाइन में 1/4/19 में क्या हो रहा है, M1 परचेज हो रही है। तो डाल, सिंपल सा रूल हमने पढ़ा है, असेट अगर बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। बढ़ेगा कैसे असेट, जब असेट खरीदेंगे, और घटेगा कैसे, जब या तो सेल करेंगे या जब वो डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, तो M1 6 लाख में खरीदा 1/4/19, तो डेट डालो 1/4/19 टू बैंक। अगर टू और बाय ब्लेजर्स में ना लिखो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते आए तो क्या दिखता है, 31 मार्च आ गया, ईयर एंड आ गई, 10% का डिप्रेशन चार्ज करो जी, लगाओ। तो 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1, तो 6 लाख का 10% हो गया 60,000। तो 31 मार्च 20 यहां डालो बाय बैलेंस कैरी डाउन, 6 लाख माइनस 60 हो गया 5,40,000, तो टोटल डाल दो 6 लाख। डालो इसको ओपनिंग बैलेंस 1420 पे, ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,40,000। आगे, फिर आगे बढ़ो तो क्या पता चलता है, 1 अक्टूबर पे M2 परचेज करी 8 लाख की, तो क्या करें, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट 8 लाख रुपए 1 अक्टूबर पे डालो टू बैंक, मशीन 2 के लिए लिख देता हूं M2 8 लाख। ठीक है जी, आगे बढ़ो, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े तो क्या दिखता है, 31 मार्च आ गई, 10% डेप्रेशन लगाना है SLM से, और साथ साथ M3 भी इसी दिन की दिखा रहा है। पहले M3 डाल दे, 4 लाख रुपए की खरीदी, तो 31 मार्च 21 टू बैंक M3 4 लाख। अब साथ साथ और क्या करना है, 31 मार्च पे डेप्रेशन लगाना है, डेप्रेशन से एसेट घटेगा, घटेगा तो क्रेडिट, तो बाय डेप्रिसिएशन। तो बताओ कौन सी मशीन पे डेप्रेशन लगेगा, क्या M1 पे लगेगा, क्या M2 पे लगेगा, क्या M3 पे लगेगा, M3 पे लगेगा। नालायकों की टोली जमा कर रखी है, सेल नहीं हुआ इसलिए नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया आशा, आशा तूने मुझे सिर्फ दी है निराशा। M3 कब परचेज किया है, 31 मार्च, आज ही खरीदी और आज ही डेप्रिशिएट कर दें, शुरू कर देंगे, नहीं, तो सिर्फ M1 और M2 पे, और कौन सी वैल्यूज पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, जिसपे परचेज की थी। स्वीटी यहाँ के डिंपल बनाने की कोशिश कर रही है मार मार के, है तो 6 लाख पे 10% कितना, 60,000, और M2 कितना है 8 लाख, 8 लाख पे 10% डेप्रेशन लगाएंगे, क्या पूरे साल का डेप्रेशन लगाएंगे M2 पे। M2 कब खरीदी, इस दिन, तो यहां से यहां तक कितने महीने हुए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने। तो M1 तो पूरे साल थी, M1 तो हमने यहां से लेके यहां तक यूज करी, पूरा साल डेप्रेशन लगेगा। M2 हमने यहां यूज करी, तो फिर M2 पे 6 महीने का डेप्रेशन लगाओ,
तो 8 लाख का 10% हो गया 80,000। 80,000 का आधा कर दो, कितना? 40,000। M3 पे भी लगा दे डेप्रिसिएशन, आओ लगा ही देते हैं। तो डालो 31 मार्च 21 पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो तीनों की वैल्यूज अलग अलग दिखाऊंगा मैं, M1 की, M2 की, M3 की। तो M1 की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? कैसे निकालेंगे M1 की वैल्यू? 5,40,000 इसकी ओपनिंग वैल्यू थी, पिछला का डिप्रेशन माइनस करने के बाद 540 बचा था ना। 540 में कितना डिप्रेशन लगा दिया? 60। तो कितने की बची M1? 4,80,000। M2 8 लाख की ली थी, 8 लाख में 40,000 डिप्रेशन कर दे, कितने की बची? 7,60,000। M3 4 लाख की ली, डिप्रेशन उस पर लगाया नहीं, तो M3 हो गई 4 लाख। खींच दो लाइंस, नीचे एक्स्ट्रा कर रहा हूं मैं भी। तो ये लाइंस डाल दो यहां पे। तो 8 4 12, 12 और 5 17,40,000। नेक्स्ट नीचे डालो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। M1 M2 M3 अलग अलग दिखा दो। तुम्हें अभी लग रहा होगा ये M1 M2 M3 करके सर में दर्द कर रहे हैं, सर एक ही बार में सीधा सीधा लिख दो, बट तुम्हें इसका फायदा बाद में मिलता है। 4,80,000, 7,60,000, 4 लाख। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हम यहां से आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, क्या दिखता है? 1 जुलाई आई, M1 हमने बेच दी और M4 परचेज कर ली। तो एक बेची एक खरीदी, पहले खरीद लेते हैं। 6 लाख रुपए की खरीदेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। तो 1 जुलाई 21 टू बैंक M4 6 लाख की, ठीक है। अब क्या करना है? M1 को बेचना है, पर M1 कुछ टाइम यूज हुई, यहां से यहां तक कितने महीने? 3 महीने यूज हुई, तो 3 महीने क्या करेंगे? उसको डेप्रिशिएट करेंगे। आओ जी करो, डेट डालो 1 जुलाई 21 बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगाऊं? ओरिजिनल कॉस्ट। M1 कितने पे खरीदी थी? 6 लाख। तो 6 लाख पे 10% लगाओ 3 महीने के लिए, तो 6 लाख का 10% हो गया 60,000। 60,000 का आधा हो गया 30, 30 का भी आधा हो गया 15, ठीक है। तो सोचो M1 इस साल की शुरुआत में कितने का था? चेक करो मैं जो पूछ रहा हूं। M1 इस साल की शुरुआत में कितने का था? कौन इस साल? सुनाई दे रहा है? 4,80,000 का था। इस साल की शुरुआत ये है, शुरुआत में M1 कितने का था? 4,80,000। कितने से डेप्रिशिएट हो गया? इस साल कितने से डेप्रिशिएट हो गया? 15,000। तो क्या वैल्यू बची? 4,65,000। 4,80,000 का था, 15,000 डेप्रिशिएट की, तो कितना क्या हो गया? 4,65,000 का। 4,65,000 की चीज हमने बेची कितने में? 5 लाख। तो प्रॉफिट में बेची या लॉस? प्रॉफिट। तो जब खरीदते हैं तो टू बैंक, बेचते हैं तो बाय बैंक। तो 1 जुलाई 21 बाय बैंक हमने कितने की बेची? 5 लाख की बेची। बेचने पे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट से इधर की साइड बढ़ जाएगी। तो क्या डाल दो यहाँ पे? 2 P&L, ब्रैकेट्स में लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल। तो
4,65,000 की चीज 4,65,000 की चीज 5 लाख में बेच रहे हो, कितने का प्रॉफिट? 35,000 का। ठीक है, आगे M1 का काम कर दिया, M4 का काम कर दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या करना है, अब डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन पे लगेगा? M2 और M3 पे लगेगा। M4 पे लगेगा क्या? क्या M4 पे डेप्रिसिएशन लगेगा? M4 हमने यहाँ परचेज करी तो हाँ, तो नहीं उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। M4 हमने जब यहाँ खरीदी तो यहाँ से यहाँ तक का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो 9 मंथ्स, यानी कि M2 पे लगेगा, M3 पे लगेगा और M4 पे लगेगा। चलो जी, तो 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन, तो M2 पे लगेगा, M3 पे लगेगा, M4 पे लगेगा। M2 और M3 पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? M2 और M3 पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे? M2 और M3 कब खरीदे थे? M2 पिछले खरीदी थी 1 अक्टूबर, M3 31 मार्च। इस साल क्या ये पूरे साल यूज हुए हैं M2 और M3? हाँ कि ना? यहाँ पे हमारे पास है कि नहीं M2 और यहाँ M3 है तो पूरे साल यूज हुई तो इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कौन सी वैल्यू पे? ओरिजिनल कॉस्ट। M2 की कॉस्ट है 8 लाख और M3 की 4 लाख, तो 8 लाख पे 10% 80,000, 4 लाख पे 10% 40,000 और M4 6 लाख की ली, 6 लाख का 10% कितने महीने? 9 महीने, तो 60,000। क्या 22? अच्छा 22 डाल दो, 31 मार्च 22। मैं यही देख रहा था कि तुम्हारी नींद खुली हुई है या नहीं। तो 6 लाख का 10% हो गया 60,000, 60,000 का 75% 45,000। चलो बस निकाल दो अब अपने पास 31 मार्च पे बैलेंस कैरी डाउन। M1, M2, M3, सॉरी M2, M3, M4 बताना जरा। M2 की वैल्यू क्या होगी ईयर एंड पे? पूर्ति बताएगी। बिल्कुल 7.6 लाख माइनस 80 कितना हो गया? 6 लाख 80। M3 की क्या वैल्यू होगी स्वीटी? 4 लाख माइनस 40 3 लाख 60। और M4 की क्या वैल्यू होगी आशा? 4 लाख में से 45,000। अब पूर्ति हाथ उठाइए जरा, अब पकड़ दे के मारे से कान पे एक। 6 लाख में से 45,000 माइनस करो, कितना? 555 पता का चाय 5,55,000। 6 लाख माइनस 45 टोटल डाल दो, मैच हो जाएगा अब ये। करें आगे? चलो एक सवाल और करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल सा लगे बट एग्जाम में चांसेस है कि ऐसा सवाल आ सकता है।
चलो जी, बी लिमिटेड परचेज्ड a machine on 1st October 19 for 80,000 and spent 20,000 on trial run expenses. आगे, on 1st July 20 it purchased another machine for rupees 1,50,000. आगे, on 31st December 20 the company sold the machine purchased on 1/10/19 for rupees 60,000. ठीक, आगे, and purchased a new machine on the same date and purchased a new machine on the same date for rupees 2 lakh. आगे बढ़े, on 1st October 21 it sold 1/3 of the machine purchased on 1/7/20 for 35,000. ठीक है, कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन using 10% per annum या using SLM at the rate 10% per annum. Prepare machine account. Prepare machine account. ठीक है, कितने साल का सवाल है? फर्स्ट अक्टूबर 19 से स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर 21 से जा रहा है, तो कितने साल हो गए? 2 साल का सवाल हुआ, 4 साल का सवाल हुआ। हम्म 4 ईयर्स हो गए, बिल्कुल है ना। पूर्ति कितने साल हुए? 2 साल ना, 3। अक्षत खोपड़ी को जा रहा है। अगर हमें पता नहीं कोई, हाँ, तो इसीलिए मैं 3 साल का सवाल है, ऐसे कैसे सर?
आशा कह रही है हो ही नहीं सकता, मैं गिनाती हूँ सर, देखो देखो सर 19, ठीक, ये 21 है, तो देखो 19, 20, 21 और सर देखो 21 आ रहा है 1 अक्टूबर, यहां तो ईयर खत्म नहीं होगा, तो कहां तक जाएंगे हम, 22 तक जाएंगे, है कि नहीं। आशा बिल्कुल ठीक कह रही तू। अब आशा देख 1 अक्टूबर 2019 पहली तारीख दिख रही है, ये साल कब से स्टार्ट हो रहा होगा, 1 अप्रैल ऑफ 19 से कहां तक जाएगा, साल कब खत्म होगा ये वाला, 31 मार्च 20, ठीक। अच्छा अगला साल कहां से कहां तक जाएगा, 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21, अगला साल कहां से जाएगा जिसको तो इसको 5 साल लग रहे हैं, हे भगवान। फिर 1 अप्रैल 21 से कहां तक जाएगा, 31 मार्च 22, तो तू कहां तक भेज रही थी, 31 मार्च 22 तक भेज रही थी ना। तुमने क्या बोला कि सर 1 अक्टूबर 21 से है, साल यहां खत्म नहीं होगा, साल कहां तक जाएगा, 31 मार्च 22 तक जाएगा ना, तो मैं ले 31 मार्च 22 तक। अब तू क्या देख रही है, कहीं देखो सर 1 2 3 4 5 या ये 6 कर दे, इसको भी ले ले। नालायक, यहां से यहां तक कितने साल हुए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ऐसे नहीं देखते, ये 19 दिख गया, ये 20 दिख गया, इसको 1 मान 2 मानो, ये 20 और इसको 2 मानो, ये इसको 2 मानो। नालायक, यहां से यहां तक 1 साल है ना, फिर ये 1 साल है, फिर ये 1 साल है, तो 3 साल का सवाल है। अगर एग्जाम में सवाल में ही ईयर्स में कंफ्यूज हो गए तो सवाल तो क्या ही करोगे, घास काट के आओगे, बेइज्जती करवा के और आओगे मेरी। कहां से पढ़ के आए थे ऐसे बच्चे। 3 साल का सवाल है, टाइमलाइन बनाना शुरू करेंगे हम। मुझे लग रहा है कि मैं ना वीरू सहस्त्र बुद्धि याद है, तो आमिर खान ने कहा था कि वो वीरू सहस्त्र बुद्धि गधों की फैक्ट्री चला रहा था, याद है। मुझे लग रहा है मैं वो फैक्ट्री चला रहा हूं जहां गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। 1 अप्रैल 19 से साल स्टार्ट हो रहा है, 3 साल हमें प्लॉट करने हैं। चलो टाइमलाइन में डालना शुरू करते हैं। बी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2019 फॉर 80,000 एंड स्पेंड 20,000 ऑन ट्रायल रन एक्सपेंसेस। ट्रायल रन एक्सपेंसेस क्या करते हैं हम, कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो 1 अक्टूबर 19 कौन से साल में दिख रही है, फर्स्ट ईयर में, यहां पे। तो 1 अक्टूबर M1 परचेज करी 80,000 की प्लस ट्रायल रन एक्सपेंसेस 20,000 के, तो कॉस्ट हो गई 1 लाख। अब 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मैं ना पहले 10% डेप्रिसिएशन प्लॉट ही कर दूं। डेप्रिसिएशन 10% SLM। 10% मैं सिंप्लिसिटी के लिए ले रहा हूं, एग्जाम में हमेशा 10% नहीं आएगा, 15 आ सकता है, 20 आ सकता है। चलो अब क्या कह रहा है, ऑन 1 July 2020 इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 1,50,000। 1 जुलाई 2020 कौन से साल में दिख रही है, सेकेंड ईयर। तो यहां कहीं पे 1 जुलाई हमने M2 परचेज करी 1.5 लाख रुपए की, ठीक। आगे फिर क्या कह रहा है, ऑन 31 December 2020 द कंपनी सोल्ड द मशीन, हाँ, परचेज ऑन 1 October फॉर 60,000 and purchased a new machine on the same date for 2 lakhs। 31 December 2020 कौन से साल में दिख रहा है, सेकेंड की थर्ड, सेकेंड। तो 31 दिसंबर यहां कहीं आएगा,
तो 31 दिसंबर पे क्या बोला कि मशीनरी बेची, कौन सी, जो परचेज करती 1 अक्टूबर पे। तो जो 1 अक्टूबर 2019 में मशीन खरीदी उसको क्या बोला था हमने, M1 M2 M3 क्या बोला था हमने उसको, M1। तो M1 हमने बेच दी कितने में, 60 में, तो M1 सेल कर दी 60 में। तो क्या M1 इस साल कुछ महीने यूज हुई है, कितने महीने, M1 जो बेची जा रही है क्या वो इस साल यूज हुई है, कितने महीने, 6, बहुत बढ़िया 9 मंथ्स। तो वो 9 मंथ्स यूज हुई है, यहां से यहां तक। टाइमलाइन इसलिए बनवाता हूं कि ताकि तुम देख सको, तुम तो तब भी नहीं देख सकते, अंधे कहीं के। चश्मा ले लो लेंस कार्ड का, जाओ यहां से यहां तक 9 मंथ्स हुए, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगेगा 9 मंथ्स का। फिर सवाल ने इतना बोला था कि हमने एक और मशीनरी खरीदी थी 2 लाख रुपए की, तो M1 हो गया, M2 हो गया, M3 भी हमने इसी दिन परचेज करी 2 लाख रुपए की। आगे, ऑन 1 अक्टूबर 21 इट सोल्ड 1/3 ऑफ द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर 35,000। तो 1 जुलाई 2020 कौन सा, ये कौन सी मशीन थी, M1 M2 M3 M2 क्या पूरी बेच दी, 1/3 बेची 35,000 रुपए में। तारीख क्या थी, 1 अक्टूबर 2021। तो 1 अक्टूबर 2021 हमारी यहां आ गई, यहां से यहाँ पे क्या किया, 1/3 M2 सेल करी, कितने की, 35,000। क्या इस साल M2 थोड़ी बहुत यूज हुई है, क्या इस साल M2 थोड़ी बहुत यूज हुई है, कितने महीने का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा, 6 महीने का। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन यूजिंग SLM एट द रेट 10%, प्रिपेयर मशीन अकाउंट। सारा काम टाइमलाइन में आ गया। अब हम टाइमलाइन को ही देखेंगे, सवाल देखने की जरूरत नहीं है। चलो जी, बनाओ फॉर्मेट अपने पास, मशीन अकाउंट। कितने लोग यहाँ पे आके गाइड बना रहे हैं, तुम लोगों में से कितने लोग यहाँ पे आके गाइड बना रहे हो, जिसको लेके जाओगे एग्जाम में और पेज फाड़ फाड़ के बाथरूम में लगा के आओगे चीटिंग करने के लिए, पूर्ति कर रही है ना। गाइड बनाने से मेरा मतलब है, क्या तुम घर जाके इनको पढ़ते हो, ये नहीं पूछना चाहिए आपको। आप सिर्फ इतना पूछो, कुंजी बन गई नहीं बन गई तुम्हारी, बन गई तो चीटिंग का माल तैयार हो गया है। अब बाथरूम में, एग्जाम सेंटर पे बाथरूम में चिपका हुआ मिलेगा ये सारा काम। आजकल तो लोग अलग अलग यूनिक तरीकों से चीटिंग कर रहे हैं। मैंने तो समझा था बच्चे सिर्फ चीटिंग करते हैं, हाथ पे लिख के ले गए, फर्रे अपने बाथरूम में चिपका दिए। अलग अलग लेवल की चीटिंग चल रही है। आजकल बच्चे फर्रे अंडरवेयर में लेके जा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा। यूपीएससी या इन सब के एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं बच्चे इस तरीके से कि फर्रे अपने अंडरवेयर में भर के ले गए। फर्रे बच्चे आजकल ऐसे पेन लेके जा रहे हैं जिनको क्लिक करो तो एक स्लिप बाहर निकल जाती है उनमें से, वो पैसे दबाते हैं, पर्ची निकल गई, पेन में फंसा के लेके जा रहे हैं फर्रे। ठीक, फॉर्मूलेज लिख के जा रहे हैं। कुछ के पेनों में ऊपर से ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ बच्चों के पेन यहां से ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो यहां से दबाते हैं, फर्रा निकल के आ जाता है, यहीं दिखने लगता है फॉर्मूला। दूसरा पेन दूसरा दबाया, वो स्विप हो गया, दूसरा फर्रा दिखने लग गया। अलग अलग लेवल्स की तरीके लगा रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ लगाना तुम भी। आओ, 1 अक्टूबर पे M1 परचेज करी 1 लाख रुपए की, डालो जी 1 अक्टूबर 19 टू बैंक। यह है हमारी M1, 1 लाख की खरीद ली। चलो जी आगे बढ़ो, आगे बढ़े। डॉट डॉट ना जानबूझ के डालता हूं मैं, डॉट डॉट से तुम्हें दिखने लगता है कि कहां तक का डॉट डल गया, मतलब वहां तक का काम हो गया। तुम भी अपने पास कर सकते हो डॉट 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 डॉट। 31 मार्च चाहिए, 10% डेप्रेशन लगाना है SLM। M1 पे डेप्रेशन कितने महीने का लगेगा,
6 महीने का, 1 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स, 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1, तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000, 6 महीने के लिए हो गया वो 5,000, तो 31 मार्च 20 पे निकाल दो, बैलेंस कैरी डाउन। हाँ, ये क्या किया, M1 तो हमने 80 की ली थी, ओ, तो 1 लाख माइनस 5 95, 1 4 20, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। आई डेट 1 जुलाई, 1 जुलाई पे मशीन 2 परचेज करी 1.5 लाख की, ओके जी, 1 जुलाई टू बैंक 1.5 लाख। आगे बढ़ो, 31 दिसंबर आई, इस पे M1 सेल करी और 6 इस पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, प्लस M3 परचेज करी, पहले परचेज कर ले 2 लाख की, ये हमारी M2 है। और 31 दिसंबर बोला ना हमने, क्या डेट बोली, हाँ 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर पहले M3 परचेज कर लेते हैं, टू बैंक M3 2 लाख, ठीक है। तो अब क्या करना है जी, M1 सेल करेंगे 60,000 की, 9 महीने के पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो M1 पे किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो डालो अब 31 दिसंबर 20 बाय डेप्रिसिएशन ऑन M1, तो 1 लाख पे 10% फॉर 9 मंथ्स, तो 10,000 का 75% हो गया 7500। अब बेच दी, तो जब खरीदते हो तो टू बैंक, बेचोगे तो बाय बैंक। कितने में बेची, 60,000 में, ठीक। तो अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सवाल सुनना, पहले कॉपी कर लो, चिपका लो, पता चला चिपकाने में ध्यान है, सवाल ही नहीं सुनोगे। बना ली कुंजी, अब सुनो, सवाल सुनो और बताओ, इस साल की शुरुआत में M1 कितने का था, 95,000, क्योंकि देखो यहां पे 5,000 डेप्रिशिएट करके लाए थे 95, तो 95,000 का था, कितने से डेप्रिशिएट हो गया, तो कितने का बचा, 87,500, 95,000 में से माइनस हो गया, तो बचा कितने का, 87,500 का। 87,500 की चीज जो तुम्हारे पास थी वो तुम बेच के आए 60,000 में, प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस कितने का, 27,500 का लॉस हो रहा है, तो क्या करोगे, क्रेडिट साइड पे डाल दोगे, बाय P&L, लॉस ऑन सेल 27,500। ये जो कैलकुलेशंस मैं तुम्हारे लिए सामने यहाँ रफ में ऐसी कैलकुलेशन कर रहा हूं दिमाग से, तुम्हें एग्जाम में दिखानी है, कभी सोचो कि बस हम भी जैसे कर रहे हैं यहाँ हो जाएगा, दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे, कि यहाँ लिखोगे तुम जैसे WDV ऑन 1420, WDV ऑन 1420 95,000 माइनस डेप्रिसिएशन अप टू 31 दिसंबर 20 7,500, तो 87,500 आई। WDV ऑन 31 दिसंबर 20, इसको हमने बेचा तो उसको लिखेंगे सेल प्रोसीड्स, हमने बेचा उसको
60,000 में, तो हमारे को लॉस ऑन सेल हुआ 27,500। इस तरीके से दिखाना है मेरे हिसाब से। तो तुम लिख लो एक बार के लिए एक बार के लिए इसको लिख ही लो, तुम्हारे पास फॉर्मेट पहुंच जाएगा किस तरीके से दिखाना है। करे चलो, लॉस ऑन सेल निकल गया, बढ़िया जी। मशीन 3 भी हमने परचेज कर ली और ये सेल भी कर दी। चलो जी आगे बढ़ो। 31 मार्च 21 आई, 10% डेप्रेशन लगाना है SLM। कौन सी मशीन पे डेप्रेशन लगाएंगे? मशीन 2 और मशीन 3 पे। मशीन 2 पे कितने टाइम का डेप्रेशन लगेगा? मशीन 2 पे 9 महीने। मशीन 2 यहां खरीदी तो यहां से यहां तक 9 मंथ्स। मशीन 3 पे कितने महीने का लगेगा? 3 महीने, क्योंकि यहां से यहां खरीदी तो यहां से यहां तक 3 महीने। आओ लगाएं। 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन, तो M2 पे, M2 कितनी की जी? M2 है हमारी 1.5 लाख की। इस पे 10% लगेगा फॉर 9 मंथ्स, और M3 पे 2 लाख की पे 10% लगेगा फॉर 3 मंथ्स। तो 15,000 का 75% हो गया 11,250, और 20,000 का 25% हो गया 5,000। ठीक है, तो आगे ईयर एंड पे बैलेंस शीट फिगर निकालो। 31 मार्च 21 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो हमारे पास ईयर एंड पे 2 ही मशीन बची होंगी, एक तो M2 एक M3। M1 तो बेचारी बिक गई। बताओ M2 की क्या वैल्यू होनी चाहिए साल के एंड में? पूर्ति, M2 की वैल्यू 1,50,000 माइनस दिस, तो 1.5 लाख माइनस 11,250 कितना आ गया? 138,750। स्वीटी स्वीटी स्वीटी, तेरा आंसर चाहिदा। मशीन 3 का क्या होगा? 2 लाख माइनस 5,000, 1,95,000। आंसर तुम्हारा अब मैच हो जाएगा, टैली कर जाएगा ये। 3.5 लाख प्लस 95, 445। आखिरी 1,421 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M2 का M3 का, तो 138,750, 1,95,000। करें आगे? तो हमने साल की शुरुआत पे आ गए, तो कहाँ तक काम कर चुके थे? डॉट डॉट हमारे डल गए थे यहाँ तक के। आगे बढ़ो, बड़े 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 बड़े। 1 अक्टूबर क्या दिख रहा है?
हमने 1/3 M2 बेच दिया जी। कितने का? 35,000 रुपए का। तो M2 का 35,000 पे बेचा, ये 6 महीने यूज हुई, तो हमने 6 महीने का उसको डेप्रिसिएशन लगाना है। 6 महीने डेप्रिसिएशन पूरी मशीन पे लगाएंगे या 1/3 पे लगाएंगे? 1/3। जितनी बेच रहे हो उतने पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, बची हुई मशीन पे डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे लगाओगे, क्योंकि वो थोड़ी बेची, अभी जो बेच रहे सिर्फ उतने पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। करेक्ट? तो आओ 1 अक्टूबर 21 बाय डेप्रिसिएशन, तो ये M2 पे लगा रहे हैं हम। तो क्या करेंगे? M2 कितने की है? M2 पे डेप्रिसिएशन कौन सी वैल्यू पे लगेगा बताना? M2 पे डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख के क्या पूरे पे डेप्रिसिएशन लगाओगे? नहीं, इस 1.5 लाख का 1/3 पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। कितना परसेंट? कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाओगे? 10%। कितने महीने के लिए लगाओगे? 6 मंथ्स। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना? पूरे पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितने पे लगाएंगे? 1/3 पे। तो 1/3 कॉस्ट निकल गई, उस कॉस्ट पे 10% लगाएंगे और 6 महीने के लिए लगाएंगे। तो ये हो गया 50,000, 50,000 का 10% हो गया 5,000, 5,000 का आधा हो गया 2,500। कितने में बेची? बाय बैंक। देख के बताना कितने में बेची। 35,000 में बेची ना शायद, 35,000 में बेची। अब हमें बताना है कि बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। बताओ जी, कैसे निकालें? हैं? बहुत भारी लॉस हुआ है। कितना? कितने लॉस में बेचा हमने? एक लाख 1,250। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 है, वैसे ही ये हमारा गधा नंबर 1 है। हम गधे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो दिस इज आर गधा नंबर 1। तो बताओ अगला गधा नंबर 2 कौन बनेगा? जल्दी हाथ खड़ो, गधा नंबर 2। हाँ भाई जल्दी। नालायक। हाँ हाँ, देखते हैं हमारा गधा घोड़ा बनेगा नहीं बनेगा। हाँ भाई आशा, जल्दी यार, मुझे गधा नंबर 2 चाहिए। हाँ, क्या आया? तो अभी भी तो गधे की कैटेगरी में ही है। और लेवल गधे का, गधा लेवल 2 चला गया तेरा, नालायक। हाँ सर, मैं तो जवाब ही नहीं दे रही, मुझे डाल ही दो गधे की कैटेगरी में। तो गधा नंबर 2 मिल गया हमें। हाँ भाई, बचे हुए जो आंसर्स रह गए पूर्ति, पूर्ति बनेगी हमारा गधा नंबर 3, है कि नहीं? जल्दी। अरे नालायको, अब आया हमारा गधा घोड़े की कैटेगरी में। लॉस ऑन सेल है 8,750। सर ये कैसे हो सकता है? आओ, मैं इसी कैलकुलेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है? हमें निकालना है वर्किंग नोट नंबर 2। इसको भी नोट करना है तुम अपने पास।
तो देखो हमें निकालना है लॉस ऑन सेल, तो पहले WDV निकालो ऑन 1421, रिटन डाउन वैल्यू निकालो 1421 पे कितनी थी। तो ध्यान से देखना, हमने मशीन 2 बेची है क्या, पूरी बेच दी, उसका 1/3 बेचा है ना, तो मशीन 2 की वैल्यू कितनी थी, स्टार्टिंग में इतनी थी, इसका 1/3 कितना 138,750 की मशीन, इसका 1/3 ही बेचा है ना, तो 1/3 कितना है पहले वो निकालो, 46,250। ठीक, यानी कि जो मशीन, बुद्धि लगाना सारे के सारे, इधर मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इधर मशीन 1 सॉरी इधर मशीन 1 मशीन 2 का हिस्सा बेच रहे हो, तो जो हिस्सा तुम यहां बेच रहे हो उस हिस्से की यहां की वैल्यू कितनी थी 46,250। कैसे निकाला मैंने कहा यार इस दिन पूरा M2 कितना था, एंटायर M2 पूरे मशीन 2 की पूरी वैल्यू कितनी थी 138,750, तो इसके अंदर जो 1/3 मशीन है उसकी कितनी वैल्यू होगी, इसका 1/3 निकाल दूं, करेक्ट। तो जो मशीन मैंने यहां बेची उसकी इस दिन वैल्यू है 46,250। अब ये पोर्शन इतने टाइम यूज हुआ, तो इस पे डेप्रेशन कितना लगाया हमने, इस पे डेप्रेशन ये लगाया ना, तुमने निकाला ना 1.5 लाख का 1/3, उस पे 10% 6 महीने के लिए कितना डेप्रेशन लगाया 2,500। तो इसमें से 2,500 माइनस करोगे तो इस दिन क्या वैल्यू आई इसकी, 46,250 में से 2,500 माइनस करो, क्या वैल्यू आई 43,750। तो ये तुम्हारे हिसाब से वैल्यू निकल गई कि भैया तुम्हारे हिसाब से जो मशीन तुम्हारे पास बेची जा रही है उसकी वैल्यू इतनी है। बेच के कितने में आए 35,000 में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस। नालायको एक से भी नहीं निकला, लास्ट में करते कराते एक निकाल के लाया, हंस के आ रहा गधे, लॉस में बेच के आया मशीन और इतनी देर में निकाल के लाया आंसर। आशा क्यों, अभी भी निराशा ही मिली है, समझ नहीं आया, आ गया। तो अब ये काम जो मैंने यहां तुम्हें रफ में दिखाया है, सूटी को अभी भी समझ नहीं आया था, क्या नहीं आया समझ, बता। ये 46,250 समझ में आया या नहीं, देख इमेजिन कर ये है वो मशीन, रजिस्टर समझ ले, ये है मशीन, इस पूरे मशीन की वैल्यू कितनी है इस दिन 1421 पे, क्योंकि मैं इस साल बेच रहा हूं ना। अब ध्यान इधर ही रख, जूम कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया मैंने, तो अब तेरा ध्यान क्या होना चाहिए, यहां से यहां तक, इतने पोर्शन पे, ठीक है। और जूम कर रहा हूं, ले यहां से यहां तक का ध्यान। तो यहां पे इस मशीन की वैल्यू है, इस मशीन की वैल्यू है 138,750। अब अगर इसके मैं कुछ पेजेस निकाल दूं, उसकी वो 1/3 है, तो अगर इसकी वैल्यू पूरी की 138,750 है, तो इसके 1/3 की क्या होगी वैल्यू, इंटू 1/3 कर दूं, 13750 इंटू 1/3, तो वैल्यू कितनी निकल के आई वो 46,250, करेक्ट। अब जैसे कि अगर कोई पेज निकल जाता है तो मैं निकाल देता हूं, अरे यार निकल ही गया, ले ये निकल गई वैल्यू, ठीक है। तो रजिस्टर में से निकाल के लाया मैं। अब इस मशीन की यूजेज हुई इस साल, ये मशीन यूज हुई कितने टाइम 6 महीने, 6 महीने यूज हुई ना, तो 6 महीने डेप्रेशन लगाऊंगा, वो डेप्रेशन तुमने निकाल रखा है नीचे, ये रहा कि M2 की डेप्रेशन हमने 2,500 निकाली थी, इसमें कोई डाउट था, तो मैंने 46,250 इसकी वैल्यू निकाली, ये साल के शुरुआत में थी, 6 महीने यूज हुई, तो अब 6 महीने का इसके ऊपर डेप्रेशन लगाऊंगा, तो माइनस करने के बाद डेप्रेशन क्या वैल्यू आई 43,750। तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है 43,750। अब जब मैं इसको बेचने गया तो 43,750 की नहीं बिकी, कितने की बिकी है 35,000 की, तो बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस,
मेरे हिसाब से इतने की बेच पाया मैं सिर्फ इतने पे, तो मुझे 8750 का लॉस हुआ। आया समझ? अब ये काम मुझे अब यहां दिखाना है। तो देखो WDV ऑन 1421, ये डेप्रिसिएशन अप टू डेप्रिसिएशन अप टू कौन सी डेट पे बेचा ये? 1 अक्टूबर। तो डेप्रिसिएशन अप टू 1 अक्टूबर 21 कैसे निकाला? 1.5 लाख का पहले 1/3 निकाला, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट इसकी 1.5 लाख थी, ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट के पहले मैंने 1/3 निकाला, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। वैल्यू क्या निकली? 2500। तो माइनस करने के बाद वैल्यू आई 43,750। ये क्या है? WDV जो 1 अक्टूबर 21 पे जिस दिन हम बेच रहे हैं, हमारे हिसाब से इतनी वैल्यू, बेचा कितने पे? 35,000 रुपए पे। तो हमें लॉस हो रहा है 8750। तो लॉस ऑन सेल आ गया 8750। ठीक है, तो डालो यहां पे 1 अक्टूबर 21 बाय P&L ब्रैकेट्स में लॉस 8750। ठीक है, करें आगे। अब 1 अक्टूबर के बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या आया? 31 मार्च 22, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। बताओ कौन सी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा? M2 जो बच गया, अगर 1/3 बेच दी तो कितनी बची? 2/3। और M3 बच रही है, M3 पे भी लगेगा। M3 पे कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा? पूरे साल का। M2 पे जो बचा हुआ है उस पर कितना साल टाइम का? पूरे साल का, क्योंकि इस साल तो कुछ खरीदा नहीं, M2 और M3 पिछले साल परचेज कर लिए थे। और उनकी कौन सी वैल्यू उस पे? ओरिजिनल कॉस्ट। M2 की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1.5 लाख और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख। ठीक है, आ जाओ जी, मैं लाइंस खींच दूं। तो 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन, तो M2 की थी 1.5 लाख की, इस 1.5 लाख के 2/3 पे डेप्रिसिएशन लगाओगे 10%। M3 कितने की थी? M3 हमारी शायद 2 लाख की थी ना? हाँ, M3 2 लाख की थी, इस 2 लाख पे सीधा 10% लग जाएगा पूरे साल का, तो वो हो गया 20,000। ठीक है, तो 31 मार्च 22 पे निकालो बैलेंस कैरी डाउन। तो M2 और M3 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो M2 इतने का था, है कि नहीं? M2 इतने का था, इसमें से हमने देखो ना ओपनिंग में कितने की थी? 138,750 की थी ओपनिंग में M2। इसमें से कुछ तो बेच दिया और कुछ रखा हुआ है। जो बेच दिया वो कितना था? 1/3 बेचा ना, तो 46,250 तो बेच दिया, 46,250 हमने सेल कर दिया। जो रिमेनिंग है वो क्या होगा फिर? 2/3। निकालना कितना? 92,500। ठीक, ये बच गई। इसके ऊपर तुमने क्या लगाया? डेप्रिसिएशन। कितना लगाया डेप्रिसिएशन? 10,000। तो जो वैल्यू बची वो कितनी? 82,500। आया पल्ले? तो M2 हो गई जी 82,500 की, और M3 कितने की हो गई? M3 साल के शुरुआत में कितने की थी? 1,95,000 की। 1,95,000 में 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, कितना हो गया? 1,75,000। बस हो गया सवाल।
कुछ बच्चे इधर गलती करते हैं या इधर गलती करते हैं। M3 क्या कर देता है कई बार बच्चे ने, क्योंकि उनको एक हैबिट हो गई है ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट की, तो क्या करते हैं M3 पकड़ते हैं ये 2 लाख, और 2 लाख में से ये 20 माइनस कर देते हैं, लिख देते हैं 1,80,000। वो ये भूल जाते हैं कि भैया ये 2 लाख पिछले साल खरीदी थी, इससे 5,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 1,95,000 में माइनस होगा 20। या फिर बच्चे गलती क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन में कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना, 130,750 जो ओपनिंग WDV थी, इसका 2/3 ही बच रहा है, तो जो 2/3 बच रहा है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो सिंपली उसका 2/3 निकालो ओपनिंग वाले का। इसके अंदर भी बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर भी 1.5 लाख ले लेते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, बार बार दिमाग में कॉस्ट 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 चलता रहता है उनके, तो वो 130,750 का 2/3 नहीं लेते, वो क्या करते हैं 1,50,000 का 2/3 निकालते हैं और उस 2/3 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, जो कि फिर गलत हो जाएगा। हमें किसका निकालना है, जो WDV साल के शुरुआत में थी, इसकी इसमें जो 2/3 बच रहा है उसी पे डेप्रिसिएशन लगाओगे ना, तो इसका 2/3 निकालोगे और फिर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। ठीक है, 1,95,000 प्लस 138,750, 333,750 टोटल आ गया। करें, तो यहां से SLM मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अब SLM पे सवाल आ सकते हैं जो तुम कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलो अब हम अपने पास WDV मेथड के बारे में कुछ चीजें लिखते हैं और उसके बाद फिर WDV मेथड के ऊपर भी सवाल शुरू करेंगे। तो सब लोग अपने पास लिखना शुरू करो। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये हमारा सेकेंड मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ऑब्लिक, इसका दूसरा नाम लिखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक और नाम होता है इसका, ऑब्लिक करके लिखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऑब्लिक एक और नाम होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या सर एक ही बार में लिखवा देते, चार चार नाम क्यों लिखवाए? चार चार नाम इससे लिखवाए कि एग्जाम में अगर किसी और दूसरे नाम से आ गया तो तुम तो इल्जाम मेरे सर पे मत डाल दोगे कि आपने तो WDV कराया था, ये तो कराया नहीं, ये पता नहीं कौन सा है। तो पता होना चाहिए भैया कि भाई कौन से नाम है। ठीक, तो लिखो, अंडरलाइन कर दिया इसको, अब नीचे लिखो दिस मेथड इज जनरली यूज्ड, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड in case of machines, in case of machines, full stop. The depreciation keeps reducing every year, the depreciation keeps reducing every year. ठीक है, नीचे एक फॉर्मूला लिखो, रेट ऑफ depreciation is equal to 1 माइनस, बड़े सन रूट में लिखो स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ
और इसके पेट में बैठा दो n। कंगारू का पेट होता है ना जैसे, वैसे इसका पेट है कंगारू जैसा, तो इसके पेट में बैठा दिया हमने n इंटू 100। नीचे लिखो वेयर n इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है और वहां से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलेगा। देखो चांसेस बहुत कम है कि तुमसे इंस्टीट्यूट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलवाए, बट इंस्टीट्यूट को तुमसे पंगे लेने हैं, उनको पता है कि तुम्हें सब आता है, तो फिर तुम कैसे फंसोगे? तो वो तुमसे क्या कहेगा, तरीका दे देगा, कहेगा WDV से लगाना है, रेट नहीं देगा, बाकी ये सारी चीजें दे देगा, और कहेगा प्रिपेयर मशीन अकाउंट। तो तुम्हारे को आदत क्या लगी हुई है, रेट निकालने की, रेट गिवन है, बस सीधा सीधा अकाउंट बनाने की, रेट निकालना नहीं आता। तो ये रेट निकालने का तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है? तो रेट कैसे निकलेगा? देखो रेट निकालना आसान है, अगर n 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से है। तो अगर ये 2 4 8 16 32 64 है, तो तुमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे अंडर का बटन दबाना होगा। अगर 2 है, लाइफ मतलब 2 साल है, तो अंडर दबाओगे एक बार, 4 है तो 2 बार, 8 है 3 बार, 16 है 4, 32 है 5, 64 है 6। तो अगर n ये है तो अंडर रूट दबाओगे इतनी बार, 1 टाइम 2 टाइम्स एंड सो ऑन। इसको लिख लो पहले, इफ n इज इक्वल टू दिस देन अंडर रूट दिस मैनी टाइम्स। सबका सेम आंसर आ रहा है। नहीं आएगा, कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है, अगर आ रहा है तो ऐसा। कर लिया? ओ एक काम को, गलती से मैंने फॉर्मूला लिख दिया, गलत फॉर्मूला लिख दिया, इसको यूजफुल लाइफ की जगह पे लिखो नीचे ओरिजिनल कॉस्ट, सॉरी गलत फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 2 जगह पे यूजफुल लाइफ डाल दिया। उसको यूजफुल लाइफ जो नीचे लिखा हुआ था डिनोमिनेटर, उसको काटो और वहां लिखो ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, आओ निकाल के देखें। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई करो। कॉस्ट है असेट की 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू लिखो, सब सवाल, स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख, यूजफुल लाइफ है 4 साल। कैलकुलेट WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम अपने पास, फॉर्मूला है 1 माइनस अंडर रूट में डालोगे क्या, स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, पेट में बैठाओ इसके कंगारू के n, और पूरे की मल्टीप्लिकेशन इंटू 100। तो 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है जी, स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख,
अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट कितना 10 लाख, पेट में बैठा हो क्या 4 इंटू 100। ठीक, तो पहले क्या करो, पहले सॉल्व करो 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो 1 माइनस अंडर रूट में क्या आया 2 लाख अपॉन 1 लाख कितना हो गया 0.2 और पेट में बैठा हो 4, ठीक, इंटू 100। अब क्या करो 0.2 पेट में बैठा है 4 बैठा तो कितनी बार अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे 2 बार, तो 0.2 करो लिखो और 2 बार अंडर रूट बटन दबा दो, एक बार और दूसरी बार, तो क्या निकल के आया 1 माइनस 0.6687 इंटू 100, 0.2 लिख के अंडर रूट दबा दिया 2 बार, तो माइनस कर देते हैं 1, तो कितना आया ये 0.3313 इंटू 100, तो कितना आ गया 33.13%। ठीक, एक और निकालोगे, आओ मैं सवाल में हल्का फुल्का चेंजेस कर देता हूं, 12 लाख 2 लाख 8 ईयर्स, सवाल नोट कर लो और WDV निकाल के दिखाओ, सवाल पहले नोट कर लो, कॉस्ट 12 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख, लाइफ 8 ईयर्स, एग्जैक्ट 20% आ रहा है 20.066। ओके, बाकी लोग जल्दी निकालो, हम्म, 20.07%। ठीक है, तो अंडर रूट 8 बार है तो 3 बार, 16 है तो 4, 32 है तो ये, अगर बीच में है 3 है 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, तो फिर इसका अंडर रूट थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, वो तुम्हें मैथ्स के सर सिखाएंगे। अगर तुम्हें अंडर रूट यहाँ पे इन फिगर्स के अलावा दिया है 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, फिर जो अंडर रूट है वो अलग तरीके से निकलेगा, ये तुम्हें मैथ्स में सिखाया जाएगा, फाउंडेशन में तुम्हें मैथ्स में वो कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे उसको कवर कर लेना, मैं यहाँ पे उसको पिक नहीं कर रहा हूँ, लंबा चौड़ा तरीका है, उसके अंदर प्लस -1 होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, इस तरीके से लंबा चौड़ा कहानी चलती है उसके अंदर, वापस फिर प्लस होता है, फिर वापस मल्टीप्लिकेशन होता है 10-12 बार, लंबी चौड़ी कहानी है उसकी। ठीक है, चलो अच्छा, तो WDV मेथड को हम WDV मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन इनमें हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है हम फिर
उस माइनस करी हुई वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो जैसे कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट है एसेट की 10 लाख और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम 10% WDV मेथड से। तो हम क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, 10 लाख का 10% 1 लाख, कितना हो गया 9 लाख। इस 9 लाख को क्या बोलते हैं हम, रिटन डाउन वैल्यू। अब आगे से आकर डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, 9 लाख के ऊपर लगाएंगे, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 9 लाख का 10% कितना हो गया 90,000। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हम 10%। तो पहले इस पे 10% लगा था, अब इस पे 10% लगेगा, कितना बच गया 8,10,000। अब 8,10,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना आ गया 81,000। ठीक, ये कितना आ जाएगा 7,29,000। फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 72,900। माइनस करके कितना आ रहा है ये 656,100। ठीक है, अच्छा ये हो गया, हमने क्या किया 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया। इस डेप्रिसिएशन को निकालने का एक शॉर्टकट दूं जो तुम कैलकुलेटर पर निकाल सकते हो। ठीक, तो देखो पहला क्या करो, नॉर्मल निकालो 10 लाख का 10%, कितना 1 लाख आया। ठीक, अब अगर तुम्हें सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है तो क्या करो, ये जो 1 लाख तुमने निकाला फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, इसका 90% निकाल दो। 1 लाख का 90% कितना 90,000। ये तुम्हारा सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन का, चेक करो वही आ रहा है। अब क्या करो, इस 90,000 का 90% निकाल दो। 90,000 का 90% निकालो, कितना आ रहा है 81,000। देखो वही आ रहा है। तीसरे साल में क्या करो, इस 81,000 का 90% निकाल दो, कितना आ रहा है 72,900। देखो ये आ गया। ठीक है, तो ये 90% कैसे निकाला मैंने, 90 बेसिकली क्या है 100 में से माइनस कर दो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10। ठीक, तो आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है मान लो 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है मान लो 15%। डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2, 3, 4, 5? पहले निकाल लो, मैं ईयर लिख रहा हूं यहां पे। डेप्रिसिएशन 1, 2, 3, 4, 5। ईयर 1 का हमें पता है 1.5 लाख है। आगे निकालो और जल्दी से एक एक पहले सारे लिख लो फिर बताना। निकला नहीं?
आशा निकल गया, स्वीटी निकल गया। क्या है पहला, मतलब ईयर 2 क्या है, 22,500। कैसे निकाला, किसका, 1,50,000 का 85% निकालना एक बार। कैलकुलेटर पे, एक सेकंड कैलकुलेटर पे निकाल। 1,50,000 इंटू 85% कितना आया, 127,500। फिर इसका 85% कितना आया, 108,375। फिर इसका 85% 19 कर सकता है, 92,118.75। और इसका भी 85% 78301, क्योंकि 300.9 आ रहा है। तो मैंने बस हर फिगर का 85% निकाल दिया। 85% कैसे, वही 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 100 माइनस 15, 85। फिर इसका 85, इसका 85, इसका 85, इस तरीके से। छुट्टी का आंसर ही नहीं आ रहा, हाँ पता नहीं। तो आज 2 गधे पहुंच मैन्युफैक्चर कर लिए हमने। अगली क्लास में 2 मैन्युफैक्चर और हो सकते हैं, बच रहे हुए जो भी है ना। ठीक है, चलो जी, तो आज इतना ही करेंगे। ठीक है, WDV के ऊपर क्वेश्चंस अब हम अपनी क्लास में, अगली क्लास में पिक करेंगे, जहां पे हम WDV पूरा एक साथ पिक करके कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में WDV पूरा खत्म हो जाए और फिर आगे के मेथड से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज पूछे तो बताओ। नहीं, चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।